वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, उसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ्स के इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको हम लोग शॉर्ट तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो है सेंट्रल टीईटी और सीजीटीईटी में भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है प्रतिशत से लेकर के, तो प्रतिशत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न प्रश्न दिया हुआ है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रतिशत वाला होता है विद्यार्थी से संबंधित और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला, तो दोस्तों इसका सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ ही चुके होंगे कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। दोस्तों, मेरे समझाने से पहले अगर आपका आंसर आ जाता है तो निकालते हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको किस तरीके से बनाएं, ठीक है। देखिए, हमारा प्रतिशत बोल रहा है तो प्रतिशत में क्या होता है दोस्तों, 100% में लिया जाता है। तो इस 100% में से दोस्तों आपका जो 65% है वो क्या है दोस्तों, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण है मतलब क्या है, पास है। 65% क्या है, पास है। लेकिन अनुत्तीर्ण होने वाली संख्या जो है दोस्तों वो दिया है 420, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, ना कि प्रतिशत में दिया है, ठीक है। तो वो कितने के बराबर दिया है दोस्तों, वो है 420 है, ठीक है। अंकों में कितने की बराबर है दोस्तों, 420 के बराबर है। तो हम जानते हैं कि 65% अगर उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण वालों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 में से क्या कर देंगे, 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 35% आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों 35% आया है तो 35% बराबर जो है आपका विद्यार्थियों की संख्या 420 हो रहा है। तो हम निकालेंगे 100% निकालना है, क्योंकि हमें पूरा विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% बराबर क्या हो जाएगा, 420/35 गुणा 100% निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए इसको काट देते हैं। 35 से कम कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 में जाएगा और बचेगा कितना दोस्तों, 35 है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपका बचेगा दोस्तों 7 बचेगा, ठीक है। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। अब बचा कितना, 12 × 100, तो 12 × 100 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। तो 1200 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल कैंडिडेट की संख्या हो जाएगा। तो 100% में कुल कितने कैंडिडेट आ रहे हैं दोस्तों, अभ्यर्थी आ रहे हैं, परीक्षार्थी आ रहे हैं, वो है 1200। तो 1200 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप www.abhyas.gk जो है आप गूगल में सर्च कीजिए, वहाँ से आपको दोस्तों बहुत सारा जो है जीके से रिलेटेड, एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड आपको जो है फैक्ट पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास, तो जरूर जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर दबा दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की जो आयु है सलीम की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का मैंने पिछले वीडियो में 2 मेथड बताया था, आप कोई भी मेथड को अपना सकते हो, ठीक है। तो पहला मेथड मैंने बताया था दोस्तों आपको, गो टू ऑप्शन, जिसमें से हम लोग पहला ऑप्शन को लेंगे, दूसरे ऑप्शन को लेंगे, तीसरा ऑप्शन को लेंगे या फिर चौथा ऑप्शन को लेते लेते जो सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन को वही हमारा आंसर होगा। दूसरा मेथड बताया था एक्स मान करके आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें थोड़ा लॉन्ग भी बनता है और ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक्स मान करके भी बना सकते हैं और जो है ऑप्शन को लेकर के बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन को ले लेते हैं। जब चलिए मान लेते हैं क्या हो जाएगा, उस वर्ष में दोस्तों 6 वर्ष बाद, ठीक है। अगर 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 5 गुना हो जाता है, मान लेते हैं। तो अगर क्या है, सलीम की आयु कितना है, 10 वर्ष है, तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 16 वर्ष हो जाएगा। और जो 62 वर्ष है दोस्तों, 62 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 68 वर्ष क्या 16 का 5 गुना है, 5 गुना बोल रहा है ना, तो 16 पंचे 80 हो रहा है, तो यहाँ पास तो 68 हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए जो है पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। अब चलिए बी को करके देखते हैं, 5 वर्ष। तो सलीम की आयु में 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 62 वर्ष में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो क्या 15 × 4 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है पूरी तरीके से 5 गुना है, क्या
15 पंचे कितना हो जाएगा 75 होता है, तो यहाँ पास तो 67 हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन 4 वर्ष जोड़ करके। तो सलीम की आयु में 4 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 14 हो जाएगा। और 62 है दोस्तों, उसका फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 4 2 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 66 वर्ष। 14 का 5 गुना 66 होता है क्या दोस्तों, 14 पंचे कितना होता है 70। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 70। ऑप्शन जी है सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। जब दोस्तों पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो जाता है तो हमारा डेफिनेटली चौथा ऑप्शन जो है सही होता है। ठीक है, तो आप जो उसको मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार, हमारे पास समय है तो क्या हो जाएगा, 10 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। और यहाँ पास दोस्तों क्या हो जाएगा 62 है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। 13 चौक 52, 13 पंचे कितना हो जाएगा 65। क्या ये 5 गुना है, बिल्कुल हाँ 5 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 25 वर्ष है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25 वर्ष है। यदि 4 संख्या हमको दिया हुआ है, इन 5 संख्याओं में से कौन कौन सा दिया है, 30 दिया है और 29 दिया है, 25 दिया है तथा 20 है, तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या है हमको निकालना है। तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए हमको क्या पता है दोस्तों, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारे पास जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें से हमारे पास तो एक ही संख्या मिस है ना, वो है कौन सी, 5वीं संख्या, क्योंकि हमको यह स्टार्टिंग में ही बोल दिया है 5 संख्या। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। ठीक है, तो 5वीं संख्या में से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 30 और 29 और 25 और जब ये 20, इन सभी को चारों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, औसत संख्या से जब पूरी तरीके से निकालेंगे तो उसमें से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5वीं संख्या मिल जाएगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत 25 बोल रहा है, तो कुल संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 गुना क्या कर देंगे 25 कर देंगे, तो 25 25 हम कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, सॉरी 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो कुल 5 संख्याओं के अंकों का योग कितना आया, 125 आ गया। तो हमारे पास कितना है दोस्तों, सभी अंकों को जोड़ देते हैं, 30 है और 29 है, 25 है और 20 है। चलिए जोड़ देते हैं, इकाई का इसमें यहाँ पास 0 है, यहाँ पास 5 है, यहाँ पास 9 है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 का क्या हो जाएगा 4 हासिल आया 1, यहाँ पास 3 है, 3 और 2 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 8 9 और हासिल का 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो कितना आ गया दोस्तों 104। तो हम लोग क्या कर देंगे 104 इसमें से घटा देंगे तो हमको 5वीं संख्या मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 5 में से 4 गया दोस्तों, हमारे पास बचा कितना 1, 2 में का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 1 में से 1 चला गया कितना हो जाएगा 0। तो 5वीं संख्या क्या है दोस्तों 21 है। ठीक है, 5वीं संख्या क्या है 21 है, लेकिन हमको क्या बताना है 3 बड़ी संख्याओं का औसत। तो इन 5 संख्याओं में से 3 बड़ी संख्या क्या कौन कौन सी है, पहला तो हमारे पास क्या है 30 है, 30 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 29 है, तो 29 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों 25 है, तो 25 को लिख लेते हैं। अब इनका औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 का 4 हासिल आया 1। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3 2 5, 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ये हो गया 84। चूंकि क्या है ये आंकड़ों का योग है और हम जानते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या हमारे पास कितना है 3 है, तो क्या कर देंगे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास, कितना बचा दोस्तों हमारे पास 2 बचा। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, कितना आया 28। तो 28 जो है दोस्तों इसका औसत है। दोस्तों इसको सॉल्व करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन प्रश्न सिंपल सा, आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है 28, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है और मिश्रण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ दोस्तों 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल 5:3 के अनुपात में है। अगर जो है वस्तुतः मिश्रण में 4 लीटर जो है को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व जल का अनुपात क्या होगा, हमको ये बताना है। सिंपल सा प्रश्न, पहले आपको समझिए कि कुल जो है लीटर कितना है 20 लीटर है, जिसमें से दूध और जल दोस्तों 5:3 के अनुपात में दिया हुआ रखा हुआ है। अब उसमें से क्या निकालना है दोस्तों 4 लीटर हमको निकालना है और 4 लीटर क्या करना है उसमें मिला देना है। हमको क्या करना है 4 मिला देना है और ठीक है 4 लीटर दूध हमको क्या कर देना है मिला देना है और प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, तो सबसे
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 20 लीटर हमारे पास टोटल जो है लिक्विड है, जिसमें से पहला दूध है और दूसरा क्या है, जल है। तो दूध कितना है, 5:3 के अनुपात में है। तो हमारे पास जो है दोस्तों दूध कितना लीटर है, अनुपात तो दिया है 5 और 3 कितना होता है, अगर रेशियो को कुल मिलाकर के देखते हैं तो 5:3 कितना होता है दोस्तों, 8 के रेशियो में है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 5:3 कितना हो गया, 8। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, तो अगर क्या हो जाएगा, 5 दूनी अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा दोस्तों डबल कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 16। क्या हुआ, ये 16 हो गया। जब क्या किया, मैं यहाँ से 4 लीटर निकाल लेता हूँ। ठीक है, जब मैं 4 लीटर निकाला तो 8 के रेशियो में था, 8 जब निकाला ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। जब यहाँ से प्रतिस्थापित करना है, मतलब वहाँ से पहले 4 लीटर मैं निकालूंगा, उसके बाद 4 लीटर उसमें दूध मिला दूंगा। तो 20 है, 20 में से क्या किया, मैं 4 लीटर निकाला तो ये कितना हो गया, 16 लीटर हो गया। अब 16 लीटर जो है दोस्तों 5:3 में बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पास बांट दिया ना मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 लीटर हमारा क्या हो गया, आपका दूध हो गया, और 6 लीटर कितना हो गया दोस्तों, आपका पानी हो गया। अब देखिए इसमें दूध और डालना है, मतलब ये हमारा दूध है तो दूध में और क्या डालेंगे, तो मतलब 10 लीटर है, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 4 और मिला देंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के 14 लीटर हो जाएगा। और पानी को हमको तो कुछ नहीं करना है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 6। अब यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको सरल अनुपात में लिखने के लिए और सरल कर लेते हैं, तो दोनों का जो अनुपात है वो 2 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते हो जाएगा 14, और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो 7:3 में हमको देखने को मिल रहा है। तो 7:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या होती है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों आप ज़रूर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ताकि इस तरीके का प्रश्न आपके सामने जो जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, आपको रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, जहाँ पास चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, वैसे ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिनों में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। सिंपल सा प्रश्न है, चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे इसको बिना कॉपी पेन उठाए। और इसको सॉल्व करने का एक ही जो मेथड है मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सिंपल सा फार्मूला लगता है m1d1/w1। ठीक है, फार्मूला क्या है, m1d1 अपॉन आपका हो जाएगा w1, उसी तरीके से इक्वल टू m2d2/w2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास m1 क्या है, अब आदमियों की संख्या, d2 क्या है, दिनों की संख्या, और क्या है w1 क्या है, वर्क जो है 4 मीटर है। उसी तरीके से m2 हमको निकालना है, प्रश्न में कितने आदमी बोल रहे हैं ना, तो वैसे ही कितने आदमी जो है उस काम को कर सकते हैं। तो और d2 हमारे पास दिया है 6 दिन, और w2 क्या दिया है हमारे पास, 5 मीटर दिया है। ठीक है, चलिए इसी में फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो m1 हमारे पास हो जाएगा 40, 40 का 40, d1 क्या हो जाएगा 15 दिन, तो लिख देते हैं 15 बटे w क्या है उनके पास कार्य करने का 4 मीटर, तो 4 लिख देते हैं, बराबर m2 क्या है हमको निकालना है, तो क्या कर देंगे, m2 का m2 लिख देते हैं, गुणा हमको क्या करना है, d2 का मान लिखना है, d2 कितना है 6 दिन, तो लिख देते हैं 6 बटे क्या हो जाएगा, हमें w2 का मान निकालना है, तो w2 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, w2 हमारे पास है 5। ठीक है, सॉल्व करना है, काट देते हैं, आपको काटना आता ही होगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्यम 0। जब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 5 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा दोस्तों, और ये जो 6 है ये कहाँ चला जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, जब बट्टे में आ जाएगा तो चलिए काट देते हैं इसको भी। तो यहाँ पास क्या है, सिंपल सा 6 है। तो ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर देते हैं, इसको काटने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा 6, और 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, 2 एकम 2, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा आपका 125। ठीक है, तो 125 जो है दोस्तों आदमियों की आवश्यकता होगी उस 5 मीटर ऊंचे दीवार को 6 दिनों में बनाने के लिए। तो 125 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है 125, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्नों को, क्योंकि इसी तरीके का प्रश्न लगातार जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आ रहा है। और दोस्तों वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो उसको डेफिनेटली बिंदास होकर कमेंट कीजिए, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।